केंद्र की मोदी सरकार मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा आम बजट है, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है। कहीं ना कहीं ये आम बजट राज्यों में होने वाले चुनावों की दिशा को भी तय करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार के बजट का फोकस चुनावी राज्यों पर है, जहां के लिए सरकार अपना खजाना खोल सकती है। और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए इस बजट का खासा असर भी दिखाई दे सकता है। सरकार किसकी बनेगी, जनता किसे चुनेगी, ये बजट से तय हो सकता है, क्योंकि यूपी की जनता बजट में सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी है। ऐसे में मोदी सरकार के आम बजट में देश के चुनावी राज्यों पर विशेष कृपा दृष्टि रही है, लेकिन इतनी खास नहीं रही, क्योंकि आम आदमी को इस बजट से जो राहत मिलनी चाहिए थी वो कोई खासी राहत नहीं मिली है। तो आज आम बजट पेश हो रहा है और इसी आम बजट में आम जनता को खासी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो एक बार फिर से परेशान है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बजट का चुनावी राज्यों में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि चुनावों के बीच में ये बजट जो है वो पेश हुआ है। चुनावों के बीच पेश हुए इस बजट का सीधे चुनावी राज्यों पर किस तरीके का असर पड़ेगा ये देखना होगा। सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में इसका असर ज़्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर खासा फोकस इस बजट में रहा है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए भी इस बजट का खासा असर पंजाब में दिखाई दे सकता है। अब देखना होगा कि जो खजाना खोला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उससे आम जनता कितनी खुश है और कितना आम जनता को राहत महसूस हो रही है, जिसके बाद आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी राज्यों में इस बजट से अपनी सरकार तय कर सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, बेहद नज़दीक आप कह सकते हैं, और इसी में कितना समीकरण साधते हैं ये बजट, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इंदुकान दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है दीक्षित साहब आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि चुनावों के मद्देनजर, चुनावों के बीच जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बीच जब ये आम बजट पेश हुआ है, कितना ये आम बजट चुनावी राज्यों पर असर डाल सकता है? मुस्कान जी, मेरा ये मानना है कि बजट लोगों के लिए होता है, देश के लिए होता है, लेकिन चुनाव को फोकस में रख के किया जाए, ये आमतौर पर ये माना जाता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए सरकार ऐसा कई बार करती है। और मोदी सरकार ने तो, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार ये साफ किया है कि हम चुनाव के लिए नहीं आए हैं सत्ता में, हम चुनाव तो हम हार जाएंगे तो अपना बस्ता उठाएंगे, हम चले जाएंगे तो पहाड़ों, हम तो आए हैं देश के निर्माण की। और सिंपली ये बजट उसी दिशा में है। और कई लोग, कई चुनावी पंडित भी ये मान रहे थे कि 5 राज्यों के, जहां जिनमें 4 राज्यों में उनकी सरकार है भाजपा की, उसकी ठीक पूर्व संध्या पे ये बजट आ रहा है। और क्योंकि चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो कोई और बड़ी घोषणाएं सरकार नहीं कर सकती है, नहीं तो वो उसका उल्लंघन होगा। तो बजट एक माध्यम था, शायद इन चुनावों में वोट मतदान के पहले अंतिम माध्यम था सरकार के पास, के माध्यम से वो कुछ चीजें इन 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए सरकार कर सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मुस्कान जी बताऊं कि अगर मध्यम वर्ग के लिए लगभग पिछले 5 से 6 वर्षों से, जब से मोदी सरकार केंद्र में है, जो इनकम टैक्स के रियायतें हैं उनमें कोई फर्क नहीं आया। बिल्कुल। खास तौर से जो 2.5 लाख तक के टैक्स फ्री होता है उसके ऊपर वो स्लैब नहीं बढ़ाया गया, सबसे नीचे का स्लैब। तो सभी को उम्मीद थी कि सामने है तो वो होगा, लेकिन इस बार भी नहीं हुआ। तो जो कहती है सरकार, उसने आज करके दिखाया है एक तरह से। और पॉपुलिस्ट कोई स्टेप न लेकर के उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनका लॉन्ग टर्म देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और खास तौर से आपने किसानों की बात की, तो एक बड़ी चीज की जो शुरुआत इस बार की गई है वो है नदियों को जोड़ने की शुरुआत। आपको याद होगा कि वाजपेयी गवर्नमेंट ने जब केंद्र में थी, वो
तो उन्होंने नदियों के जोड़ने की योजना पे बात की थी, पहल की थी और उस पे डीपीआर बनाने की बात की थी। लेकिन उस समय के बाद से चीजें ठंडे बस्ते में थी। पहली बार वास्तव में नदियों को जोड़ने की बात की थी, तो 4 नदियों को जोड़ने की बात बजट में सीतारमन जी ने की है। जी मुस्कान। जी। दीक्षित साहब, देखिए जिस तरीके से ये तमाम चीजें हैं, एक आपने जिक्र किया करदाता का, आयकर दाता जो है वो अभी भी राहत महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि खास राहत नहीं दी गई है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश और किसी भी राज्य की आप बात कर ले, जब आम जनता की बात आती है तो करदाता जो है वो सबसे ज्यादा इस समय जो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। अभी जो टैक्स स्लैब में अभी भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसकी वजह से क्या कहीं ना कहीं चुनावों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि करदाता इससे काफी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक कहा कान जी। कुछ न कुछ चुनाव पे इसका पड़ सकता है, पड़ेगा। लेकिन पिछले 5 वर्षों में, चूंकि करीब करीब 7.5 वर्षों से सरकार में, केंद्र सरकार में मोदी गवर्नमेंट है, तो पिछले 5-6 वर्षों में खास तौर से जो रुख रहा है सरकार का बजट को लेकर के, टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर के, व्यक्तिगत इनकम टैक्स को लेकर के, उससे जो थोड़ा भी समझदार है उसको ये आइडिया है कि अगर मोदी सरकार उसमें कोई राहत दे दे तो ये वास्तव में उसके लिए बड़े आश्चर्य की बात होगी। तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद इससे नहीं रहती है। हाँ, चुनाव चूंकि होने थे तो लोगों को कहीं ना कहीं तो एक कॉर्नर में था कि इस बार चुनाव चूंकि कर सकती है सरकार, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया तो कुछ लोग तो निश्चित तौर पे नाराज होंगे। लेकिन मुस्कान जी, जो बड़ी योजनाएं हैं, जैसे खासतौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पे गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तक के जो खेत हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जो बात की गई है उसको बढ़ावा देके उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। जिस तरह से आप देखें केन और बेतवा नदी को, जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर के पास में है, जोड़ने की बात है, उसे बुंदेलखंड के इलाके में और जो उत्तर प्रदेश का लगता हुआ इलाका है उधर भी खेती के लिए किसानों को सिंचाई में काफी राहत मिल सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म के बेनिफिट की बात है। और जो मोदी जी बार बार कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि अब ये जनता को समझाने की बात है कि ये जो नीतियां वो लेकर के आए हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जनता, खासतौर से चुनाव के राज्यों वाली जनता कैसे होगी। जी दीक्षित साहब, ये तो रही बजट की बात, इस पर बातचीत तो करते रहेंगे, लेकिन कल ही वित्त मंत्री ने जो सरकार की ओर से इकोनॉमिकल सर्वे आया है उसमें बताया गया है कि बेशक कोरोना काल हो लेकिन इकोनॉमी जो है वो कहीं ज्यादा बड़ी है। अब इस बड़ी हुई इकोनॉमी का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। दीक्षित साहब, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये तमाम बातें कही है, रोजगार के आयाम स्थापित करेगा और गरीब कल्याण पर जोर है इस बजट का, ये कहा है प्रधानमंत्री ने, कितना आप समर्थ रखते हैं उनकी इन बातों से? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, अब बड़े लेवल पे, अब जैसे एक क्रांतिकारी चीज जो अभी छोटी सी नजर आ रही होगी बहुत से लोगों को, किसान ड्रोन, खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा, बजट में वित्त मंत्री ने कहा था, किसान ड्रोन योजना। गांव-गांव में किसानों के जो खेत हैं उनकी पैमाइश के लिए, उनमें खाद के लिए, पानी के लिए, उनकी क्या स्थिति उसके निरीक्षण के लिए ड्रोन की व्यवस्था करने की बात है। उसको सपोर्ट करेगी, प्रमोट करेगी सरकार किसान ड्रोन के थ्रू। फिर उसके बाद आप ये देखें कि गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने जो 2 बड़ी चीजें कही, एक तो जैसे आप जो एक बड़ा मुद्दा पूछ रही थी इसके पहले कि जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं उनके लिए क्या है। आप देखें उत्तराखंड के लिए विशेष तौर पे, उत्तराखंड के जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनके विकास के लिए एक अलग योजना लेकर के आए हैं। जितने भी बॉर्डर विलेज, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री भी अपने बयान में कर रहे थे, उनके विकास के लिए विशेष तौर पे बजट में धन की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि नल से जल और लोगों को घर, अगले वर्ष के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बड़े पैमाने पर लोगों को घर दिए गए हैं, शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60 लाख घरों की व्यवस्था अगले वित्त वर्ष में करने की घोषणा की वित्त मंत्री ने। 60 लाख, ये सीधे सीधे गरीबों को, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान दिए जा रहे हैं उसके लिए। तो और एक देखिए, जो इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में कभी नहीं सोचा गया था, जैसे नदियों की योजना है, उसी तरह से पर्वतमाला योजना में आप देखे होंगे, जब भी आप पहाड़ों में जाएंगे तो 2 बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों पर जो गांव हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में,
उनके बीच में सड़कें वो भी टूटी फूटी घूम घूम कर 3-4 घंटे में आप जाते हैं। वहां पे रोपवे लगा देंगे। जैसा अगर आप कभी गुलमर्ग गए हो तो आपने देखा होगा कि नीचे से गुलमर्ग से ऊपर अफर वार्ड तक चलने के लिए 6 किलोमीटर का रोपवे लगा है। वो तो टूरिस्ट के लिए लगा है, बर्फ देखने ऊपर जाते हैं लोग चोटियों पे। लेकिन दो बड़ी चोटियों के बीच में अगर ये पर्वतमाला योजना के तहत आप रोपवे लगा देंगे तो गांव के बच्चे लोग व्यापार करने के लिए छोटे मोटे अपने सामान ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो जाएगा। और अगर ये चीज फलीभूत हुआ, क्योंकि इसको सरकार आगे पीपीपी मोड में ले जाएगी, तो छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स को वो सुविधाएं दे देंगे, वो बनाएंगे, गांव के लोगों को इजी हो जाएगा, सड़कों पर छोटे छोटे आपस में दौड़ना नहीं पड़ेगा, और ऊपर रिश्तेदारी आपस में कनेक्टिविटी लोगों की बढ़ जाएगी। और एक बहुत बड़ी चीज मुस्कान जी, जो भी प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, उन्होंने उसे पूरा डिटेल में नहीं कहा, ऑप्टिकल फाइबर से पूरे देश के सारे गांव को जोड़ने की योजना है। लगभग 2 लाख गांव को पिछले 7 साल में इसी योजना के तहत जोड़ चुकी है मोदी सरकार। लेकिन जो बचे हुए बाकी लगभग 3-3.5 लाख गांव हैं, उनको भी इस वित्त वर्ष में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ देने की योजना है। और ज्यादातर जो वित्त मंत्री ने अपनी बातों में, अपने बजट भाषण में कहा कि ये प्राइवेट निवेश से पीपीपी मोड में इनको ऑप्टिकल फाइबर जोड़ा जाएगा। अब आप देखें कि अगर ग्रामीण जनता भी सशक्त हो जाएगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो जाएगी, तो जो इन चीजों की कमी से, सड़क के लिए उन्होंने दिया है, ग्रामीण सड़कों के लिए धन दिया है केंद्र से बहुत बड़ी मात्रा में, तो अगर सड़कों से जुड़ गए, हाईवे से जुड़ गए, हाईवे से जुड़ गए, तो इनके चलते बिजली से जुड़ गए, तो जो पलायन होता था शहरों में, उस पर भी रोक लग सकती है। जी मुस्कान। इकोनॉमिक सर्वे की भी हम बात कर रहे थे दीक्षित साहब, मैं आपसे जानना चाह रही थी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो चुनावों पर कितना असर डालेगा, क्योंकि वो काफी पॉजिटिव रहा है। हमने देखा कोविड काल में भी अर्थव्यवस्था अगर इतनी सुधरी है तो ये वाकई सराहनीय कदम कहा जा सकता है, तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनावों पर? इकोनॉमिक सर्वे में 2 बड़ी चीजें जो जनता के समझने की हैं, बाकी तो बहुत से टेक्निकल इशू होते हैं, फाइनेंशियल इशू होते हैं, जिसको सामान्य जनता से बहुत फर्क नहीं होता, उनको समझने में नहीं आती बात। लेकिन एक बड़ी बात तो कही गई है कि हमारी इकोनॉमी अगले वित्त वर्ष में उम्मीद है कि 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। 8, जबकि पूरी दुनिया में आप देखें कि अमेरिका में विकास, चीन में विकास इस कोविड के दौर में, महामारी के दौर में 5% के आसपास रहा है। 5%, 4%, ग्रेट ब्रिटेन में 5.25%। हमारे यहाँ 9.2% का विकास इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि हुआ है इस वर्ष। और अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर को, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा खबरों में कि पहले उन्होंने 9.5% की बात कही थी, फिर घटा के कहा कि नहीं, इस वित्त वर्ष में बदलती स्थितियां ऐसी है ओमिक्रॉन के कारण कि 9% के आसपास। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने साफ कर दिया कि भारत की विकास दर वर्तमान वित्त वर्ष में 9.2% रहा है और अगले वित्त वर्ष में 8 से 8.5% के बीच में कम से कम रहेगा। तो ये लोगों में एक उम्मीद जनरेट करता है। और जब देखिए विकास दर अधिक देश का होता है किसी, तो वहाँ रोजगार स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, ये चीजें बड़े पैमाने पे होते हैं, अवसर बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता को, युवाओं को, गरीबों को इसका लाभ होगा। जी ठीक है दीक्षित साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।